दोस्तों ये है वह भारत के 3 हिंदू राजा जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल किया। इनसे प्रभावित होकर हिंदुस्तान में लाखों लोग मुसलमान बन गए। भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना में इन हिंदू राजाओं का बड़ा योगदान रहा है। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले हिंदू राजाओं की लिस्ट में सबसे पहले जो नाम है वह जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का आता है। ये बंगाल का राजा गणेश का बेटा था। इस्लाम कबूल करने से पहले उसका नाम यजदो गणेश था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह को आज भी बंगाल का सबसे ताकतवर बादशाह माना जाता है। जलालुद्दीन इस्लाम कबूल करने के बाद बड़े पैमाने पर दरसे और मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसी के दौरे हुकूमत में बंगाल के सरहदें काफी फैल गई थी। उसी के दौर में इस्लामिक साहित्य का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था। जलालुद्दीन बंगाल का पहला बादशाह था जिसने मक्का और मदीना के अंदर बंगाली मदरसे कायम किए थे। इसी के दौरे हुकूमत में भारत सबसे अमीर राज्य बन गया था। दुनिया के अलग अलग मुल्कों से उसकी हुकूमत को देखने के लिए लोग आते थे। बंगाल में सिक्कों पर कलमा जलालुद्दीन ने ही लिखवाया था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में भारत सबसे ताकतवर मुल्क बन गया था। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले राजाओं की लिस्ट में नंबर 2 पे जो नाम है केरला के राजा चेरामन पेरुमल का है। केरल में मौजूद चेरामन जुमा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद बताया जाता है और इसके पीछे एक राजा के धर्म परिवर्तन करने की कहानी जुड़ी हुई है। करीब 1500 साल पहले की बात है जब साउथ इंडियन कोस्ट पर अरब देशों के साथ कारोबारी रिश्ते थे। मलाबार तटों पर अरब के व्यापारी आते जाते थे। 7वीं सदी से इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का भी प्रचार प्रसार में ये कारोबारी रिश्ते काफी प्रॉफिटेबल साबित हुए और ऐसे ही जहाजों के साथ इस्लाम धर्म का आमद की शुरुआत हुई। तट पर पहले से आने वाले कुछ कारोबारी भी धर्म प्रचारक बन चुके थे। नतीजा ये हुआ कि केरल के तटीय इलाकों के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। यहाँ से शुरू हुई राजा की कहानी। यहाँ चेरामन राजाओं का शासन हुआ करता था। ये ब्राह्मण वंश के राजा माने जाते थे। राजा चेरामन पेरुमल अपने महल में जब रानी के साथ टहल रहा था उसने अचानक चांद के 2 टुकड़े हुए। चांद अलग अलग हो गया। ये घटना देखी और फौरन अपने राज्य के ज्योतिषियों को बुलाया और जो खगोलीय शास्त्रीय से इस घटना के समय आधारित खगोलीय घटना का विश्लेषण करने को कहा गया। पेरुमल इस घटना का अर्थ समझना चाहता था और उसी दौरान अरब के व्यापारी केरल पहुंचे। उनके साथ पेरुमल ने चांद की इस घटना की चर्चा की। राजा के सवालों के जवाब देने का नतीजा ये हुआ। अरब के कारोबारियों की बात मानकर पेरुमल मक्का जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तैयार हुआ और सफर पर निकला। पेरुमल मक्का पहुंचा और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात कर चांद की उस घटना के बारे में अपनी जिज्ञासाएं रखी। उसे जो जवाब मिले उनसे उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से एक संकेत था कि उसका पैगंबर धरती पर आ चुका है। पेरुमल ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ताजुद्दीन नाम दिया। ताजुद्दीन बन चुके पेरुमल को अब अपने राज्य पहुंचकर इस्लाम का पैगाम और इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। वापसी में रास्ते में उसकी सेहत खराब होने लगी और ओमान के सलाला में उसने अपनी मौत से ठीक पहले अपने राज्य के अधिकारियों के नाम चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सफर और इस्लाम कबूल करने का जिक्र करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पूरी मदद किए जाने की बात लिखी थी। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले राजाओं की लिस्ट में तीसरा नंबर जो है मुर्शिद कुली खान का आता है। मुर्शिद कुली खान मुगलिया दौर का एक ऐसा प्रशासक जिसने अपनी प्रतिभा से सम्राट औरंगजेब का दिल जीत लिया था। उसने औरंगजेब के जीवन और मृत्यु को बहुत करीब से देखा था। इतिहासकारों ने कुली खान के व्यक्तित्व को लेकर कई खुलासे किए हैं। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक सूबेदार की सारी शक्तियां कुली खान के हाथों में थी। बंगाल के इतिहास में मुर्शिद कुली खान का शासनकाल सबसे शानदार अध्यायों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल सम्राट औरंगजेब के दिनों में शुरू हुई है जो बंगाल के प्रशासन को मजबूत करना चाहता था। इसी काम के लिए चुने गए मुर्शिद खान जिन्होंने बंगाल में नवाब शासन की स्थापना की थी। मुर्शिद कुली खान मूल रूप से एक हिंदू थे और उनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था जिनका जन्म 1670 में डेक्कन में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें एक व्यक्ति ऐसे को बेच दिया गया था जो पहले एक मुगल अधिकारी था। के बाद मोहम्मद हादी के नाम से वो मुसलमान हो गए और उस मुगल ने उसे पाला, पारस ले गया और उसे शिक्षा दिलाई। अपने मालिक की मौत के बाद हादी हिंदुस्तान वापस आया और हैदराबाद के मुगल शासन में सेवा की। जब औरंगजेब बंगाल के लिए एक ईमानदार और कुशल दीवान की तलाश कर रहा था तो उसने इस हादी को चुना। उसे 1701 में दीवान के रूप में बंगाल भेज दिया गया और 1702 को हादी को मुर्शिद कुली खान की उपाधि दी गई और 1717 में सम्राट ने कुली खान को जफर खान की उपाधि दी गई। एक ही समय में सूबेदार और दीवान दोनों पद धारण किए। फिर मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और प्रांत का पहला स्वतंत्र नवाब बना। इन राजाओं के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।